नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की जनता विशेषकर युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई और सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। पटवारी ने कहा कि हमने व्यापम घोटाले का काला चेहरा देखा। इस घोटाले में सिर्फ घोटाला ही नहीं हुआ बल्कि न्याय की हत्या हुई। 50 से अधिक मौतें हुई जिनमें छात्र, पत्रकार और घोटाले से जुड़े अधिकारी तक शामिल थे। आज भी एक भी आरोपी को सजा नहीं मिली, सब बरी हो गए। ये किस तरह का न्याय है? क्या यही राम राज्य है जिसकी बात भाजपा करती है? उन्होंने हाल ही में उजागर हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि MPPSC अब भ्रष्टाचार भर्ती विभाग बन गया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के माध्यम से फर्जी उम्मीदवारों को बैठाया गया। अब तक 16 FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं रही। इससे पहले पटवारी भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और कई अन्य परीक्षाओं में भी यही पैटर्न रहा। प्रदेश के लाखों युवा दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन ये सरकार उनके सपनों को कब्र खोदने में लग जाती है। सरकार से पूछना चाहता हूँ, वोटर्स के ही बच्चों का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्या युवाओं की मेहनत अब साजिशों की भेंट चढ़ा दी जाएगी? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने कहा, बीजेपी के नेताओं की सोच महिलाओं के कपड़ों से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या नरोत्तम मिश्रा, इनकी टिप्पणियां महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। क्या यही बेटी बचाओ है? क्या यही नारी सम्मान है? मध्य प्रदेश में 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण, मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। 250 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रा नहीं हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए, कर्मचारी ढूंढो। 4,50,000 जिस प्रदेश में कर्मचारी है उसमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े, यानी कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनके आईडी होने के बाद सैलरी विड्रा नहीं हुई, सरकार को आदेश देने पड़े, तो इससे पहले 25 साल से ये 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? यानी पिछले 25 साल में 500 करोड़ रुपए साल, यानी 12,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये भी सवाल है। कर्ज तो हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 4,500 करोड़ का परसों। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए और इतने साल से सैलरी भी ले रहे हैं। इतना बड़ा अराजकता नहीं हो सकती है। इन्होंने चम्मच घोटाला किया, इन्होंने सांप काटने का घोटाला किया, इन्होंने कड़छी घोटाला किया, इन्होंने 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPPSC की जखीरा घोटालों का, फिर MPESB समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर MPPSC भर्ती अनियमितताएं, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। कितने नाम ले, गला दुखता है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।